Hello and welcome everyone to my channel. I'm your friend and mentor Smriti, and today here in this session we are going to start our next chapter from class 6, that is chapter number 5, separation of substances. So in this chapter we are going to learn about some concepts related to separation and separation of substances from class 6. So let's get start the session. And so friends, if you have not watched my previous class videos, then please visit to them and watch them slowly. And also if you like my videos, then please do share with your friends and subscribe my channel, and also request to your friends also to subscribe my channel so that they can find the best material and the notification as well whenever I will be uploading any video on my channel. Thank you so much, and let's get start the session with the very first topic, that is why do we separate substances. अगर बात की जाए सेपरेशन क्या होता है, फर्स्ट तो ये जान लेते हैं कि टर्म का मतलब क्या है कि किसी किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं उनको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स, राइट, कि जिनकी प्रॉपर्टी है उनके अकॉर्डिंग। और सब्सटेंसेस आप जानते हैं, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में क्या है, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, और सब्सटेंसेस को हम अलग क्यों करते हैं। मान लो कि आपको कोई मिक्सचर दे दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको पूछा जाए, मान लो अगर एक जनरल से एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें हमारे पास फ्रूट की टोकरी है, ठीक है, फ्रूट बास्केट है, उसमें से अगर आपको बोलना चाहिए गुआवा अलग रखने के लिए, एप्पल अलग रखने के लिए, तो आप कैसे करोगे, हैंड पिकिंग के द्वारा दोनों को अलग अलग कर दोगे, राइट। तो हमें सेपरेट क्यों करना, कभी कभी ऐसे चांसेस आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि अगर हमें कोई मिक्सचर मिला हुआ होता है तो हमें उनके हर जो है सब्सटेंसेस को जिससे वो बना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग करना पड़ता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनसे मिलकर के वो सब्सटेंस बनाई है, वो मिक्सचर बनी है, राइट। तो ये हमें क्यों करना पड़ता है, तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें मिक्सचर से कोई एक इंडिविजुअल चीज़ चाहिए होती है, तो हमें उसको सेपरेट करना होता है, तो इसीलिए हमें ये सेपरेशन करना होता है। देखिए सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, सब्सटेंसेस क्या है। ए सब्सटेंस कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर किसी सब्सटेंस में एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस एक से ज़्यादा चीज़ का बना हुआ है, सब्सटेंस का बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका सब्सटेंस होगा, राइट। दीज पार्टिकल्स कुड बी एन एलिमेंट और ए कंपाउंड, ये पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, या तो आपका कोई एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। आयरन, वाटर, शुगर, डस्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंसेस, तो आपको ये कुछ सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स दे दिए, जैसे आयरन हुआ, लोहा, वाटर, शुगर, डस्ट, ठीक है। तो ये सारा क्या है, हमारे सब्सटेंसेस ही हैं। एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज सब्सटेंस और मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये हमेशा ख्याल रखना कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं आप देख पा रहे हो ना, वो सारे सब्सटेंसेस हैं या फिर सब्सटेंसेस से बनी हुई हैं, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट टर्म इज द मिक्सचर। मिक्सचर में क्या है, हमारा मिक्सचर किसे कहेंगे, ए मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब हमने सब्सटेंसेस तो पढ़ लिए कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, राइट, उनसे आपका सब्सटेंस बनता है। वो आपके क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि क्या हो सकते हैं, वो आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं। मिक्सचर में आपने पढ़ना है कि एक से ज़्यादा अगर आपके सब्सटेंसेस मिल जाते हैं तो वो एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, इन विच इच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, और जिस मिक्सचर में हर एक सब्सटेंस अगर दो से ज़्यादा है, टू और मोर सब्सटेंसेस, तो अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखेंगे, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड विद ए स्टेनर। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता दिया गया है, बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय में जो टी लीव्स हैं आप उसको लिक्विड से अलग कर देते हो। आप जैसे वाटर लिया, मिल्क लिया, ठीक है, तो ये आपका लिक्विड पोर्शन है, राइट। इसके अलावा अगर आप लीव्स रख रहे हो, चाय की पत्ती रख रहे हो, तो आप उसको अलग कर सकते हो एक छलने की हेल्प, एक स्ट्रेनर की हेल्प से। तो ये भी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आपने सेपरेशन किया है टी लीव्स का उसके लिक्विड पोर्शन से, किसकी हेल्प से, स्ट्रेनर की हेल्प से। तो ये प्रोसेस भी क्या है, आपकी सेपरेशन की है। नेक्स्ट वन इज अ मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। अब चर्न क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि दही मथना होता है, ठीक है, इसको मंथन बोलते हैं, राइट। तो मिल्क या फिर कर्ड का हम मंथन करते हैं, या बिलोना, जिसको एक हरियाणवी टर्म्स है, एक बिलोते हैं, तो जिससे क्या होता है, बटर को आप सेपरेट कर लेते हो, उसके मक्खन को उससे सेपरेट कर लेते हो। यानी कि मिल्क और कर्ड से आप उसके बटर को सेपरेट कर सकते हो, किसकी प्रोसेस से, चर्निंग के द्वारा, ठीक है। मंथना एक प्रोसेस है जिससे आप उसको कर सकते हो। जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है, ये टी लीव्स को सेपरेट करने वाला एग्जाम्पल आपको दिया गया है। छलनी की हेल्प से आप क्या है, टी लीव्स को अलग कर रहे हो। यहाँ पे बटर इज कलेक्टेड बाय द चर्निंग ऑफ द मिल्क और कर्ड, तो यहाँ पे जो है मक्खन को निकाला जा रहा है, किसकी हेल्प से, चर्निंग प्रोसेस की हेल्प से, किससे, मिल्क से और कर्ड से। द नेक्स्ट टॉपिक इज द पर्पस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। अब हमने ये तो जान लिया कि सेपरेशन क्या होता है और सेपरेशन किस तरह से किया जा सकता है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, कि क्यों किया जाता है सेपरेशन। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, क्योंकि अगर हमें मान लो अगर हमें मक्खन ही चाहिए, तो हम उसमें से जो लिक्विड पोर्शन होगा या जो दूध वाला पार्ट है या फिर कर्ड वाला पार्ट है, हमें उसको रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सेपरेशन करना होता है सब्सटेंसेस का, टू रिमूव, या इसके अलावा
अलावा भी जो भी हम एग्जाम्पल्स लेंगे उनमें एक मेन पॉइंट यही रहेगा कि उसमें से नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को हमने हटाना होता है और जो वहाँ से हमें चाहिए वो कंपोनेंट हम यूज़ में ले आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिमूव वेस्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर से अब मान लो हमें कोई मिक्सचर मिला है, उसमें से अगर हमने वेस्ट कंपोनेंट्स को हटाना है, मान लो उसमें डस्ट ही है, तो हम उसके लिए भी सेपरेशन करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज टू सेपरेट टू डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम ईच अदर। अगर हमने दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग करना है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपने गलती से पानी में जो है घी या तेल डाल दिया, ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, राइट। तो तेल और घी को हम अलग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए सेपरेट टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब पानी भी एक अलग सब्सटेंस है तेल से और तेल अलग है वाटर से, राइट। उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, तो उनको अलग करने के लिए हम सेपरेशन की प्रोसेस का यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज हैंड पिकिंग एंड थ्रेशिंग। अगर बात की जाए तो ये भी क्या है, आपके मैथड ऑफ सेपरेशन है सब्सटेंसेस के। हैंड पिकिंग से यानी कि हाथ की हेल्प से, ठीक है, हाथों से आप चुन चुन के निकाल सकते हैं चीज़ें। थ्रेशिंग करना भी एक प्रोसेस है जिससे आप पार्टिकल्स को या फिर दो सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपने देखा होगा घरों में भी, जैसे चावल वगैरह बनाते हैं तो मम्मी को, दादी को, नानी को आपने देखा होगा या आपने खुद भी किया होगा, तो आप ऐसे हाथ से उसमें से कचरा वगैरह जो भी होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, पार्टिकल्स होता है, उनको हटाते हो। तो ये क्या है, हैंड पिकिंग है। ये मेथड हैंड पिकिंग का होता है। नेक्स्ट इसके बारे में देखो कुछ लाइन दी गई हैं। ए मेथड ऑफ सेपरेशन टू टेक आउट नॉन यूजफुल सब्सटेंस। हैंड पिकिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि हम नॉन यूजफुल सब्सटेंस को उसमें से निकालना होता है बाय हैंड, अपने हाथों के हाथ से। फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेज इज नोन एज हैंड पिकिंग, और इसी प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पिकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम द ग्रेन्स। इसका एग्जाम्पल यही है जो मैंने पिक्चर अभी आपको दिखाई है, उसमें ग्रेन से यानी अनाज के दानों से ही हम स्टोन्स को रिमूव कर रहे हैं हैंड पिकिंग की हेल्प से। द नेक्स्ट वन इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में ये प्रोसेस होती है कि हमें उसके ग्रेन स्टार्क से ही ग्रेन को अलग करना होता है, राइट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टार्क्स टू विच इट इज़ अटैच। तो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन को, अनाज के एडिबल पार्ट जिसको हम खाते हैं, एडिबल खाने योग्य पार्ट को हम लूज करते हैं ताकि वो उसके स्टार्क को छोड़ सके, उसकी टहनी को छोड़ सके, उस पौधे की टहनी को वो छोड़ सके। इट अटैच, जिससे वो की अटैच होता है। थ्रैशिंग टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 4 स्टेप। तो इसलिए 4 स्टेप से हो सकता है आगे, यानी 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके आपके ग्रेन स्टार्क से जो है आपका ग्रेन सेपरेट हो पाता है, लूज हो पाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस दी गई है, जैसे खेतों में गेहूं का या फिर चावल का जो है इस तरह से सेपरेशन किया जाता है उनके पौधे से, राइट, उनके स्टार्क से। हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो इसमें जो प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट स्टेप है हार्वेस्ट। पहले हम क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसको ड्राई कर लेंगे, उस क्रॉप को सुखा लेते हैं, फिर उसको बीटिंग ग्रेन सीड्स, तो उसके ग्रेन सीड्स को फिर हम बीट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो लूज हो सके, स्टार्क से हट सके। सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, और फिर उसके हस्क को, जो उसका कचरा है, लाइक उसका जो हस्क है, ठीक है, उसको हम हटा सके उसमें से। तो ये प्रोसेस है एक पूरी कंप्लीट, जिससे हम क्या है खेतों से या आपके किसी क्रॉप से ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं। ये आपको प्रोसेस दी गई है। द नेक्स्ट वन इसमें दी गई है विनोविंग एंड सीविंग। ये दोनों प्रोसेस इनके बारे में जानेंगे। विनोविंग वैसे सीविंग के बारे में हम जान चुके, जैसे आपने टी लीव्स को अलग किया था, वो सीविंग प्रोसेस थी, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं इनके कंसेप्ट को भी। विनोविंग क्या है, विनोविंग से आप समझ पा रहे हो कि विनोविंग का मतलब है यहाँ पे विंड का यूज़ किया जाएगा। सीविंग का मतलब है सीव का, यानी कि छलनी का यूज़ किया जाएगा। तो प्रोसेस नाम से ही पता लग रही है। विनोविंग में क्या किया जाता है, आप देखो विनोविंग में ये क्या है, विंड का हेल्प ले रहे हैं, यानी कि हवा की हेल्प ले रहे हैं। अभी इस औरत ने क्या किया हुआ है, अनाज को इसमें एक कंटेनर में रखा हुआ है और ऊपर अपने सिर से ऊपर ले जा करके नीचे डाल रही है उसको तिरछा करके, राइट। उससे तिरछा करके डालने से क्या हो रहा है कि जो उसका हस्क होगा ना, जो भी उसका कचरा वगैरह होगा, ठीक है, हस्क एक तरह से होता है छिलका, तो वो छिलका जो है हवा में उड़ करके दूर जाके गिरेगा, लेकिन जो हैवी ग्रेन्स होंगे वो पास ही गिरेंगे। तो ये प्रोसेस आपकी विनोविंग होती है। विनोविंग के बारे में दिया गया है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड द विनोविंग। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी प्रोसेस, ऐसा मेथड जिससे आप ग्रेन्स को उसके ग्रेन्स को अलग कर सकते हो उसके हस्क से, उसके छिलके से, उस प्रोसेस को आप विनोविंग कहेंगे। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द प्रोसेस बाय विच द ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स कैन बी सेपरेटेड। तो आपको एक प्रोसेस बतानी है जिससे आप किसी ड्राई सैंड को, सूखी हुई रेत को, या फिर आप सॉडस्ट को, यानी कि लकड़ी का जो डस्ट होता है, या जिसको आप एक जनरल उसमें हरियाणवी लैंग्वेज में आप उसको बुरादा भी बोल देते हो, तो या फिर आपका जो पाउडर ड्राई लीव्स हैं, ठीक है, सूखी पत्तियाँ जो है, वो किस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो। तो इसके आंसर में आपको आंसर भी यहाँ पे गिवन देखो। विनोविंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच ड्राई सैंड एंड सॉडस्ट डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स कैन बी सेपरेटेड। तो ये
विनोविंग की प्रोसेस से ही आप कर सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि अगर आपका किसी भी मिक्सचर में एक सब्सटेंस ऐसा है, इतना हल्का है कि वो हवा के झोंके से रिमूव किया जा सकता है, तो आप उसी प्रोसेस को यूज़ करना प्रेफर करोगे ना। तो आप ड्राई सैंड को, डस्ट को या फिर पाउडर ड्राई लेवल्स को सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज़ कर सकोगे, ठीक है। तो आप विनोविंग को यूज़ करोगे, जो मोस्ट प्रेफरेबल होगा वही मेथड आप यूज़ करोगे ना, तो यहाँ पे आप विनोविंग को यूज़ करोगे। वी टेक द मिक्सचर टू ओपन ग्राउंड। अब इसके लिए करना क्या होगा कि हम मिक्सचर को एक खुले ग्राउंड में लेके जाएंगे, मैदान में लेके जाएंगे, एंड स्टैंड ऑन द रेस प्लेटफॉर्म, और एक ऊंचे से चबूतरे पर हम खड़े हो जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे। वी विल पुट द मिक्सचर ऑन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। हम किसी भी प्लेट पर या फिर एक पेपर की शीट पर उस मिक्सचर को रखेंगे। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट आवर शोल्डर हाइट। हम अपनी शोल्डर की हाइट तक उसको लेकर के जाएंगे, ठीक है, शोल्डर की हाइट या उससे ऊपर लेके जाएंगे, उससे नीचे नहीं। और फिर हम क्या करेंगे, दिस वे लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, और उसको फिर हम थोड़ा होल्ड करेंगे वहाँ पे, राइट, थोड़ा तिरछा होल्ड करेंगे, टिल्टेड वे में। तो क्या होगा, तो दिस वे लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर विल ब्लो अवे विद द एयर। ऐसे करने से जो है ना, आपके जो लाइटर कंपोनेंट्स होंगे, जो हल्के कंपोनेंट होंगे उस मिक्सचर के, वो आपके ब्लो अवे हो जाएंगे, यानी कि उड़ करके दूर चले जाएंगे, एयर की हेल्प से, हवा से वो उड़ करके थोड़ा दूर जाके गिरेंगे। एंड द हैवी पार्टिकल्स विल फॉल स्ट्रेट डाउन, और जो आपके हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सीधा नीचे की तरफ ही गिर जाएंगे ज़मीन पर। तो ये प्रोसेस होती है विनोविंग की। आई होप कि आपको ये प्रोसेस अब समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो द नेक्स्ट हमारी टर्म जो है वो हमारी सीविंग है। तो सीविंग के बारे में जान लेते हैं। सीविंग देखो, आप देख रहे होगे यहाँ पे एक छलनी का यूज़ कर रहा है ये इंसान, और उससे कोई चीज़ जो है छान रहा है, सीव कर रहा है। जैसे हम किचन में हम आटा छानते हैं, ठीक है, उसके लिए हम सीविंग का यूज़ करते हैं। वो प्रोसेस हमारी क्या होती है, सीविंग होती है। उसमें से जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं या साइज़ में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं अनाज के, जो रह जाते हैं मशीन से प्रॉपरली वो थिन और उसमें नहीं आते हैं, तो वो आपके सेपरेट हो जाते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। तो आप देखो, एक सीव से क्या होता है, एक सीव इज शैलो वेसल है, कि शैलो वेसल होता है, खाली सा बर्तन होता है, हैविंग स्मॉल होल्स एट इट्स बॉटम। इसके बॉटम में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, छिद्र होते हैं। सीविंग इज द टेक्निक इन विच 2 और मोर कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर साइजेस। तो ये एक वो प्रोसेस होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी मिक्सचर के, उनको सेपरेट किया जाता है। और उसके लिए क्या करना होता है हमें, वो जो भी आप सब्सटेंस जो है यूज़ कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, उनके साइजेस में डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर उनके साइज़ सेम है तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पे काम नहीं करेगी, ये फिनोमिनन यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इस फिनोमिनन के लिए ज़रूरी है कि जो आप मिक्सचर ले रहे हो उसमें 2 या जितने भी कॉम्पोनेंट्स उनके साइजेस में डिफरेंस हो, तभी ये जो आपका वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज द सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो देखो, ये आपकी 3 प्रोसेस दी गई हैं यहाँ पे, इनके बारे में जान लेते हैं कि सेडिमेंटेशन कौन सी प्रोसेस है। ये भी आपकी सेपरेशन की टेक्निक है, डिकेंटेशन भी टेक्निक है, और फिल्ट्रेशन भी एक टेक्निक है जो कि आप सेपरेशन के लिए यूज़ करते हो। अब सेडिमेंटेशन के बारे में जान लेते हैं। सेडिमेंटेशन क्या है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि सेडिमेंट कर जाएगा ये, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब देखते हैं, सेटल हो जाएंगे। देखो, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द हैवियर कंपोनेंट सेटल्स एट द बॉटम व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। तो ये वो प्रोसेस होती है। मान लो कि आपके पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसमें से जो हैवियर कंपोनेंट होगा ना, जैसे ही आप उसको किसी कंटेनर में डालकर और उसमें पानी डालते हो, तो ये आपके हैवी कंपोनेंट जो है ना, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, उस कंटेनर में नीचे बैठ जाएंगे, आराम से सेटल हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपकी सेडिमेंटेशन होती है। द सॉलिड रेजिड्यू विच आर हैवियर सेटल एट द बॉटम व्हेन वाटर इज एडेड टू दैम। तो जो सॉलिड रेजिड्यू होंगे आपके, जो मिक्सचर का जो पार्ट होगा सॉलिड होगा और जो हैवी होगा वो नीचे की तरफ, उस कंटेनर में नीचे की तरफ रह जाएंगे, ठीक है। सो दिस टेक्निक इज नॉट सुटेबल फॉर लाइटर इम्प्योरिटीज। इसीलिए यहाँ से सिर्फ हमें ये जानने को मिला कि ये सिर्फ किस पर काम करेगा, सिर्फ सॉलिड रेजिड्यू पर ही काम करेगा। अगर आपके मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं अगर वो लाइटर ही हैं तो वहाँ पर सेडिमेंटेशन वर्क नहीं करेगा। सिर्फ ये कहाँ करेगा, जहाँ पर आपका सॉलिड रेजिड्यू होगा, यानी कि जो भी आप मिक्सचर ले रहे हो उसमें से अगर एक पोर्शन जो है आपका, एक सब्सटेंस आपका सॉलिड है, तो वो आपका यहाँ पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हो सेपरेशन के लिए। तो देखो, सेडिमेंटेशन में ये होता है, जैसे सैंड का एग्जांपल लिया गया, यहाँ पे सैंड ले लिया आपने, वाटर में डाल दिया उसके अंदर, तो सैंड नीचे की तरफ बैठ जाएगी। रेत, जो मोटा रेत होता है ना, सैंड, रेत, तो रेत जो है नीचे की तरफ बैठ जाएगा वाटर में। तो ये सेपरेशन टेक्निक है कि आप रेत को अलग कर सकते हो वाटर से, या फिर आप कहो दूसरी भाषा में तो ये क्या है, अगर दूसरी तरह से कहा जाए तो अगर आपने रेतीले पानी से इस पानी को अलग करना है या रेत को अलग करना है तो आप सेडिमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। So the next question arises here. Suppose during the rainy season when the water around us is फुल ऑफ मड। मान लो अगर रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, जो पानी हमारे आसपास होता है वो अगर मड से बना हुआ है, यानी बिल्कुल पूरा रेतीला हो उसमें, ठीक है, तो क्या होगा, वी आर रेसिंग
वी आर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो अगर हम मान लो उस टाइम पर हम कमी महसूस कर रहे हैं, पानी की कमी महसूस कर रहे हैं या पानी की कमी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, विच प्रोसेस शुड वी यूज टू गेट द ड्रिंकिंग वाटर, तो हमें कौन सी प्रोसेस का यूज़ करना होगा कि ताकि हमें ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। तो यहाँ पर हम अगर मड का केस है तो हम यूज़ कर सकते हैं ना यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस को, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंस वी हैव मडी वाटर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मडी वाटर है, एंड वी नीड टू कीप मडी वाटर ओवरनाइट टू सेटल डाउन मड विच इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, तो हमें क्या करना होगा, उस मडी वाटर को हमें पूरी नाइट टाइम में क्या करना होगा, सेटल रखना होगा, मतलब बिना हिलाई डुलाई रखना होगा ताकि सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो सके। आफ्टर दैट उसके बाद वी नीड टू वॉर ऑफ वाटर स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग मड विच इज़ एट द बॉटम, और उसके बाद हमें वो पानी जो है उसमें से निकालना होगा, और इस तरह से निकालना होगा ताकि अगर उस कंटेनर के बॉटम में जो मड है वो डिस्टर्ब ना हो, वो हिले डुले ना हो, और उसमें से हम पानी को भी निकाल सके। तो ये एक प्रोसेस है आपकी सेडिमेंटेशन की, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा आई होप, कि हम कैसे यूजफुल वाटर को या फिर यूजफुल लिक्विड को किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी हैवियर कंपोनेंट से, किसी मिक्सचर के, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज द डिकेंटेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डिकेंटेशन का है। डिकेंटेशन में क्या होता है, डिकेंटेशन प्रोसेस को जान लेते हैं। डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड और एनी इमिजिबल लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर एट द टॉप ऑफ द सॉलिड और इमिजिबल लिक्विड लेयर। तो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी सॉलिड को या फिर कोई भी ऐसा इमिजिबल लिक्विड है जो कि मिक्स नहीं हो रहा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था वाटर और ऑयल का, तो ऑयल जो है वाटर में मिक्स नहीं होगा। मान लो अगर आपने ऑयल को वाटर में मिक्स कर दिया तो उसकी लेयर बन जाएगी, आपका जो ऑयल होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा, राइट, तो लेयर हो जाएगी। तो अब इस लेयर को यहाँ से रिमूव करना है किसी दूसरे कंटेनर में, तो इस प्रोसेस को ही हम डिकेंटेशन कहते हैं। देखो ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे पिक्चर के थ्रू। अगर आपके पास प्रेसिपिटेट है, कोई सैंड है, ठीक है, और जिससे पहले इसे हमने जो एग्जांपल लिया था रेत का वाटर में, तो वो आपका सेडिमेंटेशन के लिए था, उसी को हम डिकेंटेशन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन ही करना होगा, तभी हमें दूसरा सब्सटेंस जो है प्योर मिल सकता है। अब देखो क्लियर वाटर दूसरे कंटेनर में रखा जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस है ना जिससे हम रिमूव कर रहे हैं इसको, ठीक है, एक पार्टिकल को, एक पोर्शन को इसके मिक्सचर के हम रिमूव कर रहे हैं दूसरे पोर्शन से, तो उसको हमने डिकेंटेशन बोला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिकेंटेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर का यूज़ करते हैं, राइट, और द प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट ए सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड बाय अलोविंग द लिक्विड सब्सटेंस टू पास थ्रू द फिल्टरिंग मीडियम इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में एक जो है मेन चीज़ ये है कि इसमें कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आपका, कोई एक पार्ट जो आपका लिक्विड होगा, किसी भी मिक्सचर का कोई एक पार्ट जो आपका लिक्विड होगा, तभी ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो पाएगी, ठीक है। अगर आपके सॉलिड सब्सटेंस में कोई लिक्विड मिक्स है तो आपको सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन का यूज़ करोगे। इन दिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, in this process of filtration the liquid is allowed to pass through the filter paper attached to the funnel। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को पास किया जाता है एक कंटेनर से, ठीक है, जिसमें कि फनल जो है, फनल से किया जाता है, और उसमें फिल्टर पेपर लगा होगा, यानी कि उस पानी को या फिर उस लिक्विड को फिल्टर पेपर से पास होना पड़ेगा इस फनल में जो फिल्टर पेपर लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पिक्चर से आपको अच्छे से समझ आएगा, यहाँ पे एक फनल दिया गया है, ये एक फनल है आपका, ठीक है, इसमें आपका फिल्टर पेपर लगा दिया गया है। अब आपने इस फनल में कोई भी सॉलिड कोई भी आपने मिक्सचर डाला, तो आपका जो सॉलिड रेजिड्यू होगा वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा, और जो नीचे पोर्शन चला जाएगा लिक्विड पोर्शन, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी फिल्ट्रेशन की होती है। द लिक्विड विल पास थ्रू द पेपर वाइल द सॉलिड विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। यही बताया गया है कि अब इस प्रोसेस में, सेपरेशन की इस प्रोसेस में जो लिक्विड पोर्शन होगा वो आपका इस फनल से, इस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा दूसरे कंटेनर में, जबकि जो सॉलिड रेजिड्यू होगा उस मिक्सचर का वो ऊपर ही फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। And the question arises with this topic is suppose we want to remove insoluble solid, ठीक है। अगर हम सपोज करो कि अगर आपको एक इनसोल्यूबल सॉलिड जैसे कि पनीर है उसको अलग करना है फ्रॉम ए लिक्विड बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर इज नोन एज, तो हम क्या एक फिल्टर पेपर की हेल्प से अगर उसको रिमूव कर रहे हैं एक लिक्विड से, तो उसको क्या बोलोगे, फिल्ट्रेशन बोलोगे ऑफ कोर्स, ठीक है। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसोल्यूबल सॉलिड पनीर फ्रॉम ए लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप इनसोल्यूबल सॉलिड यानी कि पनीर को रिमूव कर रहे हो लिक्विड से एक फिल्टर पेपर की हेल्प से। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग लिक्विड फ्रॉम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप फिल्टर कर रहे हो लिक्विड को इनसॉल्युबल पार्टिकल से यूजिंग फिल्टर पेपर की हेल्प से, फिल्टर पेपर को यूज़ करके, एंड द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, और मिक्सचर को उसके बाद आप फिल्टर पेपर पर जो है छन जाता है वो एक तरह से वहीं पर रह जाता है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट, और आपका जो सॉलिड पार्टिकल है वो उस फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा, एंड रिमेन ऑन द फिल्टर, और उस फिल्टर के ऊपर ही रह जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द
filtration process and the method how we can do the filtration process by using the filter paper and the funnel. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में आपको यहाँ पे जानना होगा इवेपोरेशन क्या है और कंडेंसेशन क्या है. इवेपोरेशन में जिसमें वेपर बन जाते हैं और लिक्विड जो है आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस और कंडेंसेशन बिल्कुल उसके अपोजिट है कि गैस जो है आपकी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो ये आपका कंडेंस हो जाते हैं और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके क्लोज आ जाते हैं और लिक्विड फॉर्मेशन कर लेते हैं. राइट, तो देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया. इवेपोरेशन के बारे में बताया गया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर. ऐसी प्रोसेस जिसमें आप वाटर को कन्वर्ट कर देते हो, कन्वर्जन हो जाता है उसका वेपर के अंदर, इसको इवेपोरेशन. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें जो है वाटर जो है कन्वर्ट हो जाता है आपके वेपर्स में, तो उसको इवेपोरेशन बोलोगे. इसके नाम से समझ आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर इज डन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि सॉल्ट को अगर आपको पानी से अलग करना होता है तो वह इवेपोरेशन प्रोसेस से होता है, जैसे सी वाटर में होता है. समुद्र के पानी से आप नमक निकालते हैं, आपको पता है इस बात का. तो वो कौन सी प्रोसेस है जिसको वो यूज़ करते हैं, तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं क्योंकि धूप की रोशनी में सूरज की रोशनी में जो है धूप जो गिरती है उससे जो है आपका वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है आपके मिक्सचर से, सोल्ट एंड वाटर के मिक्सचर से वाटर जो है वेपर हो जाता है और सोल्ट नीचे रह जाता है, बाकी रह जाता है रेसिड्यू. सो द नेक्स्ट टर्म इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के बारे में बताया गया है, ये इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है. राइट, जैसे आपकी इवेपोरेशन में अगर लिक्विड से गैस बनी है तो कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बनेगा. कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच द गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें गैस का कन्वर्जन हो जाता है लिक्विड में. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू और ऑन ग्रास ऑक्यूज बिकॉज द वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. इसका एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि जो ड्यू होती है यानी कि ग्रास पर जो आप छोटी छोटी ओस की बूंदें देखते हैं वो आपको दिखाई देती हैं. क्यों? क्योंकि जो द वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि जो वाटर के वेपर्स हैं वो आपके वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. ठीक है, जो वेपर्स हैं वो आपके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है. सिमिलरली द मिरर अपीयर्ड फॉग्ड बिकॉज द वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू द वाटर विच अपीयर्स एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन द मिरर. तो ये दिया गया है जैसे कि मिरर होता है वो आपको फॉग दिखाई देता है कि उस पर फॉग है. ठीक है, क्यों दिखाई देता है? बिकॉज द वाटर वेपर कन्वर्ट्स, क्योंकि उसके आसपास जो भी आपका वाटर वेपर है वो आपका वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है. विच अपीयर्स एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और वो छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स की तरह दिखाई देती हैं, बूंदें दिखाई देती हैं आपको ऑन द मिरर. मिरर के ऊपर दिखाई देता है ना, कभी कभी आपको देखोगे सर्दियों में ऐसा होता है. अब देखो इस प्रोसेस में इवेपोरेशन कब होता है? जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और कंडेंसेशन होगा जब टेम्परेचर लो हो जाएगा. क्यों? जैसे ही एनवायरनमेंट में हीट होती है तो हीट होने से जो है इवेपोरेशन होता है, और जैसे भी कूलिंग होती है तो जो आपके वेपर्स हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द evaporation and condensation. The next point is the कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि क्या किसी भी सब्सटेंस को कितनी भी अमाउंट में आप वाटर में किसी सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकते हैं या नहीं. कैन वाटर डिजोल्व, क्या पानी जो है डिजोल्व कर लेता है, घोल लेता है एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की किसी भी मात्रा तक को वो अपने अंदर घोल सकता है. तो ये क्या वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी सब्सटेंस को कितना भी अपने अंदर घोल सकता है या घुलने दे सकता है. तो देखते हैं इसके बारे में जानते हैं. सोल्यूशन क्या होता है इसके, अगर हम बात करेंगे ना डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन में क्या है आपका सॉल्यूशन होना चाहिए. सोल्युबिलिटी और इनसोल्युबिलिटी के केस में आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है. ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय डिसॉल्विंग ए सोल्यूट सब्सटेंस इन ए सॉल्वेंट. एक सॉल्यूशन तब बनता है जब आप किसी सोल्यूट सब्सटेंस को एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, मिलाते हो, घोलते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. एग्जांपल दिया गया है जैसे आप शुगर को वाटर में अगर आप डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो आपका ये क्या है, एक सॉल्यूशन बना लेता है. सोल्यूट क्या है, मतलब मेन क्या है इसमें, सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होना चाहिए और एक सोलवेंट होना चाहिए. जैसे ही आप उनको मिक्स करते हो तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा. ए सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन. और इसमें जो सॉल्यूट है वो सब्सटेंस होता है सॉल्यूशन का जो कि सॉल्यूशन में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है. फॉर एग्जांपल इन ए, मतलब जिसको डिसॉल्व किया जाता है, मान लो कि वाटर एंड शुगर का केस लिया तो शुगर उसमें सॉल्यूट है जिसको आपने वाटर में डिसॉल्व करना है. राइट, तो जो ये वाटर है ना ये आपका सोलवेंट होगा. ठीक है, जो लिक्विड पोर्शन होगा और ज़्यादा अमाउंट में होगा ना वो आपका सोलवेंट होगा, और जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है वो आपका सोल्यूट होगा, जिसमें किया जा रहा है वो आपका सोलवेंट होगा. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी कोई आपने सोल्यूशन बनाना है तो जिस सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करना चाहते हो या कर रहे हो वो आपका सोल्यूट पोर्शन है, और जिस सब्सटेंस में आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो या करना चाहते हो वो आपका सोलवेंट है. तो ये था सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में.
सॉल्वेंट के बारे में एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है वाटर का। वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इट इज़ द लिक्विड विच इन विच ए सॉल्यूट इज डिजोल्व। ये एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें सॉल्यूट को डिजोल्व किया जाता है टू फॉर्म ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है जैसे सॉल्ट और वाटर का अगर आप सोल्यूशन बना रहे हो तो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड द सॉल्ट इज द सोल्यूट। सो अगर हम सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट की बात कर ही रहे हैं तो एक टर्म आती है हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूशन बना रहे हो, उसमें सोल्यूट ऐड कर रहे हो, ऐड करते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उसमें और सोल्यूट ऐड नहीं कर पाओगे और वो जो है सेटल हो जाएगा उसी सॉल्यूशन में, नीचे की तरफ बैठ जाएगा वो आराम से, ठीक है। तो वो बिल्कुल मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो सोल्यूशन है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। देखते हैं इसकी प्रोसेस में इसके बारे में क्या बताया गया है। व्हेन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन, अगर जितना पानी हमने लिया है अगर उसमें और मात्रा में सॉल्ट ऐड नहीं हो सकता, देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वही बात बताई गई है कि तब उस टाइम पर उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर एंड वी स्टार्ट एडिंग सॉल्ट टू इट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि अगर हमारे पास एक पानी का ग्लास है और हम उसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट को, ठीक है। आफ्टर सम टाइम अगर हम उसमें ऐड करते जाएं तो आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद वी फाउंड दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व, तो हम देखेंगे कि और हम नमक उसमें नहीं मिक्स कर पा रहे हैं, नहीं डिजोल्व कर पा रहे हैं। द मोमेंट सॉल्ट स्टॉप डिजोल्विंग इन द वाटर, वो मोमेंट जिस टाइम पर वो डिजोल्व होना बंद कर जाता है, सॉल्ट पानी में घुलना बंद हो जाता है, द सॉल्यूशन बिकम्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उस मोमेंट पे वो जो सॉल्यूशन है वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका होता है। तो ये आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन ही गया है तो आप देखते हैं कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है इस पर या नहीं। जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो उसका इफेक्ट क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर बनेगा या नहीं, तो देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, द सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेस, तो वो जो सोल्यूबिलिटी है, घुलनशीलता जो है ना सोल्यूट की, वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि वो घुलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड मोर सोल्यूट कैन बी सोल्यूबल इन द सेम अमाउंट ऑफ सोल्वेंट, और ज़्यादा अमाउंट में हम सोल्यूट को इस तरह से उस सोल्वेंट में ऐड कर सकते हैं। ऑन कूलिंग एक्सेस सोल्यूट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेसल, और अगर हमने ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हम उसको कूल कर देते हैं तो जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट में जो आपने सोल्यूट ऐड किया था, जितना उसमें घुल सकता था, उसके अलावा जितना आपने ऐड किया टेम्परेचर को इंक्रीज कर करके तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा वेसल के बॉटम में, यानी कि उस बर्तन में नीचे की तरफ वो आसानी से बैठ जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा चीनी की चाशनी वगैरह देखी होगी कि जैसे ही उसका टेम्परेचर कूल टेम्परेचर पे जाता है तो आपने देखा होगा प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं, राइट। शुगर जो है उसमें जो सोल्यूट है उसका वो उसमें सेटल हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन टूडे एंड वी हैव डिस्कस सो मेनी टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, and in our next session we will be discussing our next chapter. So till then, if you like my video, then please do like, share my videos with your friends and subscribe my channel. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you.